आज हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सरसाइज सेकंड बी के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो कि प्रॉपर वे में और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। ए मैन borrowed 10,000 rupees at 5% per annum. Compoundedly, he repaid 35% of the sum borrowed at the end of the first year and 42% of the sum borrowed at the end of the second year. How much must he pay at the end of third year in order to clear the debit? जैसे क्या कहते हैं, एक किसी ने ना 10,000 पे लिए 5% एनुअल कंपाउंड 5% उसका कंपाउंड देना पड़े और ना हर ही रीपे वापस कर 35% ऑफ सम, जितना भी इसका 35% वो एंड में वापस कर रहा है, रीपे कर रहा है एंड में, फर्स्ट ईयर में जितना भी उसको लास्ट में अमाउंट बना उसमें इसका 35% में वापस कर दिया रीपे। 42% सम बोरो एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर और 42% इसका 40 सम यही होता है ना, इसका 42% ये इसने सेकंड ईयर वापस कर दिया। हाउ मच मस्ट ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर? थर्ड ईयर के में ही ऑर्डर टू क्लियर डेबिट। अब मतलब थर्ड ईयर में जब हाउ मच मस्ट बी पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के बिल्कुल लास्ट में उसको कितना पैसे वापस करना पड़ेगा कि उसका सारा का सारा क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए जो भी उधार लिया था। समझ आ गया स्टेटमेंट? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो चलिए करते हैं। देखो प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले तो कि 10,000 है, ठीक है। रेट कितना है इसका? 5% है और टाइम कितना, वक्त 3 साल तक लिया है। अभी हम करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल कितना है इसका? 10,000। रेट कितना है? 5% और टाइम कितना है इसका? 1 ईयर। लो, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करो। 10,000 इंटू 5 इंटू 1/100, 2 से 2 कैंसल। लो जी, इंटरेस्ट कितना है इसका? इसका इंटरेस्ट आया 500, ठीक है। अब लो जी, अमाउंट क्या होगा इसका? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 10,000 प्लस 500, कितना है इसका अमाउंट? 10,500 इसका क्या आया? अमाउंट आया, ठीक है। पर इसके बाद वो कहते हैं वो रीपे कर रहा है, ही रीपे लास्ट में किया ना उसने, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही किया ना रीपे। ही रीपे कितना किया उसने? टोटल अमाउंट कित, अब अमाउंट कितना है देखो उसके पास, रीपे कितना किया, जितना भी उसका, अब अमाउंट कितना होगा, जितना भी उसका अमाउंट था। रोक, ऐसे मत लिखो इसको, ऐसे लिख सकते हैं आपकी। ही रीपे कितना वापस किया उसने? रीपे 35% ऑफ प्रिंसिपल। सम क्या होता है? प्रिंसिपल ही होता है, प्रिंसिपल यही होता है। तो अब इसका कितना अमाउंट आ जाएगा? अमाउंट में से 35% ऑफ पी। देखो रीपे का मतलब क्या होता है? रीपे का मतलब होता है कि वापस करना। जब किसी को हम पैसे वापस कर देते हैं, ऐड थोड़ा होता है, जितने स्टार्टिंग पैसे लिए उसमें थोड़ा सा हमने वापस कर दिया, वो घटेगा ही ना, तो घटेगा तो माइनस ही आएगा। अमाउंट में से ये 35% किसका? प्रिंसिपल। मतलब कि सम ना, सम क्या होता है? सम क्या होता है? वही होता है, तो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ही होता है। लो, अमाउंट कितना है? 10,500 माइनस 35/100 इंटू पी। पी कितना है? 10,000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। 500 माइनस 3500, मतलब कि 10,500 में से 3,500 हमने माइनस करना है। 000, 10 में से 3 निकाले 7 और वहां चला 7,000। आपका कितना आ गया? आपका आंसर 7,000। लो भी आपका अब आ गया 7,000 रुपीज। अब हुआ अमाउंट, जो अब इसका टोटल अमाउंट हुआ, अब ये हुआ इसका, ठीक है। अब सेकंड ईयर में भी क्या कह रहा है कि इतना वापस किया है, पर वो प्रिंसिपल का, चलो पहले सेकंड ईयर तक करें, हेडिंग बना ले। सेकंड
ईयर। लो भी अब प्रिंसिपल क्या होता है, वही होता है जो लास्ट में बचा होता है। रेट वही सेम है, कितना था इसका 5%, और टाइम पता ही भाई 1। लो भी इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना है, P कितना है 7,000, आर कितना है 5, टाइम कितना 1/100। कैंसर 7 5 35 और 1 0, 350 क्या हुआ इसका इंटरेस्ट आया। देख लो यही है ना इसका, हाँ जी यही है, 350 का क्या आया इंटरेस्ट आया है। अब अब लास्ट में अमाउंट क्या था, टोटल अमाउंट क्या आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट आ गया इसका, प्रिंसिपल कितना है 7,000 प्लस 350, और अमाउंट आ गया आपका 7,350। ठीक है। अब उसने फिर क्या किया, रीपे किया था 42%। कब, सेकेंड ईयर के लास्ट में, लास्ट में किया था। लो ही रीपे कितना रीपे कर रहा है वो रीपे कर रहा है 42% ऑफ सम, क्या होता है प्रिंसिपल ही होता है, वो किया उसने। लो जी अब क्या आ जाएगा इसका 7,350 में से माइनस ही करना पड़ेगा 42%। और प्रिंसिपल क्या होता है 1000 ही है इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल ये वाला 7,000 ही है। नहीं 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 सॉरी 7 नहीं, स्टार्टिंग वाला ना 12 एड जो भी सम और जितना 10,000 किया था ना उससे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है देखो, 7,350 माइनस 42/100 इंटू 10,000, 2 0 में 2 0 कैंसिल। 7,350 माइनस 4,200 माइनस कर दे 7,350 4,200, 0 5 में से 5 3 में से 1 और 4 निकालो 5 6 7 3,150 3,150। लो जी ये आपका आ गया सेकेंड ईयर का, आपका अमाउंट आ गया टोटल रीपे करके, उसके बाद कितना बचा, इतना बचा भाई रीपे करके। इसके बाद अब थर्ड ईयर की बात करेंगे, वो पता है तीसरे साल में अब कितना उसको देना पड़ेगा वापस, तीसरे साल एंड में। तो एंड का मतलब क्या होता है कि एंड का मतलब उसको इंटरेस्ट लगेगा, लास्ट में ही जाकर इंटरेस्ट लगता है। मतलब कि जब लास्ट थर्ड ईयर खत्म होने पर तो पूरा साल यूज हो जाएगा ना, तो उसमें तो जो आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आपको फिर थर्ड ईयर करना पड़ेगा। थर्ड ईयर हेडिंग बना ले। है लो प्रिंसिपल क्या था इसका, वही जो 3,150, रेट कितना है इसका 5% और टाइम कितना है इसका 1। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट क्या है इसका 3,150 इंटू 5/100, 0 में 0 कैंसिल, और 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यही है। 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14.5। लो भी इंटरेस्ट आ गया आपका 157.5। ठीक है, इंटरेस्ट देख रहे हैं, मैं थोड़ा जगह बना रहा हूँ अपने लिए यहाँ पर सम कर सकूं। वैसे ऊपर ही बन रहा है जगह, चलो मैं यहीं पर कर देता हूँ। अमाउंट क्या आता है इसका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना 3,150 प्लस इंटरेस्ट कितना है 157.5। 3,150 157.5.0 प्लस करना आते हैं ना 5.70133, आपका आंसर आ जाएगा फिर 3,307.5। देखो अब क्या है कि अब लास्ट ईयर में क्या इसने थर्ड ईयर में रीपे किया नहीं, थर्ड में सीधा बोलोगे अब बताओ लास्ट में कितना देना पड़ेगा। लास्ट में जब वो अगर इतना दे देगा ना, उसका सारा का सारा लेखा जो होगा सब खत्म हो जाएगा, जो भी 10,000 लिए उसका सारा पूरा हो जाएगा। तो क्या पूछे थे ना, हाउ मच मस्ट ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू ऑर्डर द प्ले, ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना 3,307.5 रुपीस। लो ये आपका आंसर आ गया।
लोग बिल्कुल ईज़ी सा था। अगर आपको सम समझ आ गए, तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे जजमेंट हो जाती है कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको हेल्प हो रही है मैथ समझने में, तो इसका लिंक अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। जब क्लिक करो सभी सभी सीरीज़ में सभी मिल जाएगा, कहीं आपको इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।